गुरु भक्ति योग। गुरु के प्रति निस्वार्थ एवं भक्ति भावपूर्वक सेवा, यह पूजा, भक्ति, प्रार्थना और ध्यान है। गुरु भक्ति जगाने के लिए नम्रता और आज्ञा पालन के गुण जरूरी हैं। गुरु की सेवा करने की उत्कंठा एवं लगन शिष्य में होनी चाहिए। गुरु के प्रति भक्ति भाव तमाम योग्य मानव महेच्छाओं का एकमात्र ध्येय है। शिष्य जब गुरु के पास रहकर अभ्यास करता हो तब उसके कान श्रवण के लिए तत्पर होने चाहिए। वह जब गुरु की सेवा करता हो तब उसकी दृष्टि सावधान होनी चाहिए। शिष्य को अपने गुरु, माँ बाप, बुजुर्ग, सब योगी एवं संतों के साथ अच्छी तरह बर्ताव करना चाहिए। अच्छी तरह बर्ताव करना माने गुरु के प्रति अच्छा आचरण करना। गुरु शिष्य के आचरण से उसका स्वभाव तथा उसके मन की पद्धति जान सकते हैं। हम लोगों के जीवन में दो प्रकार के रोग होते हैं, एक बहिरंग और दूसरा अंतरंग। बहिरंग रोगों की चिकित्सा तो डॉक्टर लोग करते ही हैं और ये इतने दुखदाई भी नहीं होते हैं जितने कि अंतरंग रोग होते हैं। हमारे अंतरंग रोग हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह। भागवत में इस एक एक रोग की निवृत्ति के लिए एक एक औषधि बताई है। जैसे काम के लिए असंकल्प, क्रोध के लिए निष्कामता, लोभ के लिए अर्थानर्थ का दर्शन, भय के लिए तत्व दर्शन आदि। औषध दोषान धत्ते गुणान इति औषधि। जो दोष को जला दे और गुणों का आधान कर दे उसका नाम है औषधि। फिर अलग अलग रोग की अलग अलग औषधि न बताकर एक औषधि बताई है और वह है अपने सतगुरु के प्रति भक्ति। एतत् सर्वं गुरोर भक्त्या। यदि अपने गुरु के प्रति भक्ति हो तो वे बताएंगे कि बेटा तुम गलत रास्ते से जा रहे हो, इस रास्ते से मत जाओ, उसको ज़्यादा मत देखो, उससे ज़्यादा बात मत करो, उसके पास ज़्यादा मत बैठो, उससे मत चिपको, अपनी कंपनी अच्छी रखो आदि। गुरुदेव सतत अपने सत्संगों के माध्यम से साधक को सावधान करते रहते हैं। जब गुरु के चरणों में तुम्हारा प्रेम हो जाएगा तब दूसरों से प्रेम नहीं होगा। भक्ति में ईमानदारी चाहिए, बेईमानी नहीं। बेईमानी संपूर्ण दोषों की व दुखों की जड़ है। सुगमता से दोषों और दुखों पर विजय प्राप्त करने का उपाय है ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, श्रद्धा के साथ और हित के साथ अपने गुरु की सेवा करना, गुरु की भक्ति करना। श्रद्धापूर्ण नहीं होगी और यदि तुम कहीं भोग करने लगोगे या कहीं यश में, पूजा में, प्रतिष्ठा में फंसने लगोगे और गुरु जी तुम्हें मना करेंगे तो बोलोगे कि गुरु जी हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमारी उन्नति उनसे देखी नहीं जाती, इनसे देखा नहीं जाता कि लोग हमसे प्रेम करें। गुरु जी के मन में अब ईर्ष्या आ गई और ये अब हमको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, ऐसा कुभाव आ सकता है। साक्षात भगवान तुम्हारे कल्याण के लिए सतगुरु के रूप में पधारे हुए हैं और ज्ञान की मशाल जलाकर तुमको दिखा रहे हैं। दिखा ही नहीं रहे हैं, तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं। तुम देखते हुए चले जाओ
आगे बढ़ते जाओ। परंतु उनको कोई साधारण मनुष्य समझ लेता है। किसी के मन में ऐसा असद बुद्धि, ऐसी दुर्बुद्धि आ जाती है तो उसकी सारी पवित्रता गज स्नान के समान हो जाती है। जैसे हाथी सरोवर में स्नान करके बाहर निकले और फिर सूंड से धूल उठा उठा कर अपने ऊपर डालने लगे, तो उसकी स्थिति वापस पहले जैसी ही हो जाती है। वैसे ही सद्गुरु को साधारण मनुष्य समझने वाले की स्थिति भी पहले जैसी ही हो जाती है। ईश्वर सृष्टि बनाता है, अच्छी बुरी दोनों, सुख दुख दोनों, चर अचर दोनों, मृत्यु अमरता दोनों। परंतु संत महात्मा सद्गुरु मृत्यु नहीं बनाते, केवल अमरता बनाते हैं। वे जड़ता नहीं बनाते हैं, केवल चेतनता बनाते हैं। वे दुख नहीं बनाते, केवल सुख बनाते हैं। तो संत महात्मा माने केवल अच्छी अच्छी सृष्टि बनाने वाले, लोगों के जीवन में साधन डालने वाले, उनको सिद्ध बनाने वाले, उनको परमात्मा से एक करने वाले। लोग कहते हैं कि परमात्मा भक्तों पर कृपा करते हैं, तो करते होंगे, पर महात्मा ना हो, सद्गुरु ना हो तो कोई भक्त नहीं होगा। और भक्त ही जब नहीं होगा तो परमात्मा किसी पर कृपा भी कैसे करेंगे। इसलिए परमात्मा सिद्ध पदार्थ हैं और सतगुरु प्रत्यक्ष हैं। परमात्मा या तो परोक्ष हैं, सृष्टिकर्ता कारण के रूप में, और या तो अपरोक्ष हैं, आत्मा के रूप में। परोक्ष हैं तो उन पर विश्वास करो, और अपरोक्ष हैं तो निर्गुण, निष्क्रिय, शांत हैं। परमात्मा का यदि कोई प्रत्यक्ष स्वरूप है तो साक्षात सद्गुरु ही है। सद्गुरु ही आपको ज्ञान देते हैं। आचार्यात विदधति आचार्यवान पुरुषो वेदा। जो लोग आसमान में ढेला फेंककर निशाना लगाना चाहते हैं, उनकी बात दूसरी है। पर असल बात यह है कि बिना सतगुरु के न परमात्मा के स्वरूप का पता चल सकता है, न उसके मार्ग का पता चल सकता है। हम परमात्मा की ओर चल सकते हैं कि नहीं, इसका पता भी सतगुरु के बिना नहीं चल सकता। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद में ही भगवान के गुणों से भी अधिक गुण सद्गुरु में बताए गए हैं, तो वह कोई बड़ी बात नहीं है। 11वें स्कंद में भी भगवान ने यहाँ तक कह दिया है कि मद भक्त्या पूजाभ्यधिका, मेरी पूजा से भी बड़ी सद्गुरु की पूजा है। श्री रामचरितमानस में भी नवधा भक्ति के प्रसंग में भगवान की महत्ता से ज़्यादा सद्गुरु की महत्ता भगवान ने स्वयं कही है।